नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती के बारे में बताऊंगा, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि भगवती चरण वर्मा जी ने जीवन में दीवानेपन की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। कवि ने संदेश दिया है कि मानव को सभी तनाव और चिंता को छोड़कर मस्त रहना चाहिए और सांसारिक बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। तो कविता का पहला ही काव्यांश इस प्रकार है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि हम मौज मस्ती से जीने वालों का क्या अस्तित्व है, क्या ठहराव है। हम आज यहां दिखते हैं तो कल कहीं और चले जाते हैं। हमारे साथ एक मस्त संसार रहता है। हम जहां भी धूल उड़ाते जाते हैं, वहीं हमारी मस्ती की दुनिया भी रहती है। कविता का दूसरा जो काव्यांश है वो इस प्रकार है कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। कवि कहता है कि हम अभी लोगों के लिए प्रसन्नता लेकर आए थे, अर्थात हम आए तो थे लोगों में खुशियां बांटने के लिए। जब हम इस पृथ्वी पर आए तो सभी लोग बहुत खुश हुए। जब हम चलने लगे तो लोग आंसू बहाने लगे। हम लोगों के आंसू बनकर जाने लगे। हमारे विषय में सब यही कहते रहे कि तुम कैसे आए और कहां चले जा रहे हो। तीसरा काव्यांश इस प्रकार है कि किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि हमसे यह मत पूछो कि हम किधर चल रहे हैं, हमें बस चलते रहना है, इसलिए हम चल रहे हैं। संसार से उसका कुछ लेकर चल रहे हैं और संसार को अपना कुछ देकर जा रहे हैं। कविता का अगला काव्यांश इस प्रकार है कि दो बात कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि हमने अपने मन की बात लोगों से कही और लोगों की कही हुई बातों को हमने सुना। हम कुछ हंसने की बातों पर हंसे और दुख भरी बातों पर रोए। सुख और दुख के घूंटों से छककर, अर्थात पेट भरकर हमने एक भाव से पी लिया और निरंतर हम आगे चलते जा रहे हैं, चल रहे हैं। कविता का अगला काव्यांश इस प्रकार है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले, असफलता का भार चले। कवि कहता है कि इस संसार में जिसे देखो वही भिखारी है। इन भीख मांगने वालों की दुनिया में हम खुशी खुशी अपना प्यार लुटा कर जा रहे हैं। हमारे मन में असफलता की एक निशानी सी है और उसी का भार हमारे मन पर है। कविता का काव्यांश अगला इस प्रकार है कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अंत में कविता के काव्यांश का भावार्थ यह है कि कवि कहता है कि इस दुनिया में अब न तो कोई अपना है और न ही पराया है। संसार में रहने वाले लोग आबाद अर्थात खुशहाल रहें, यही हमारी कामना है। हम स्वयं ही संसार के बंधनों में बंधे थे और अपने आप ही अपने बंधनों से मुक्त होकर हम जा रहे हैं।
तो दोस्तों, इस कविता का जो भावार्थ है, जो व्याख्या है, वो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।